जय हिंद शिक्षकों, जो शिक्षक क्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं, क्षमता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप सभी को बता दें आज से आपका आवेदन चालू है। आवेदन की प्रक्रिया चालू है। 15 फरवरी तक जो है आपका आवेदन का अंतिम तिथि है। लेकिन जो मुख्य रूप से कुछ चीजों को आपको ध्यान में देना है जिससे कि आपके आवेदन फॉर्म में गलती ना हो और आप पास करने के बाद भी इस बहाली प्रोसेस कर सकते हैं। नई जो गाइडलाइन है कि राजकर्मी की दर्जा के लिए इस दर्जा से आप छूट न जाए पास करने के बाद, तो इस गलतियों को आप न करें, इसको लेकर आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि 15 फरवरी तक आपका आवेदन की प्रक्रिया अंतिम है, यानी 15 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा का जो तिथि है वो है 26 फरवरी से 13 मार्च तक, यानी परीक्षा भी इसी महीने में है। परीक्षा जो है ऑनलाइन बेस होगा। तो सबसे मुख्य चीज जो बताया गया है शिक्षकों में, एक चीज जो काफी डिमांडेबल है कि जो कंप्यूटर बेस सभी लोग शिक्षक जो है काफी जो परीक्षा नहीं दिए हुए हैं, जो शिक्षक बहुत सारे शिक्षक जो है कंप्यूटर का ज्ञान का अभाव है, तो उन शिक्षकों के लिए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो भी है आपके जिले में आसपास, उसमें प्रैक्टिस के लिए टाइमिंग दिया गया है। वो भी शाम का इवनिंग का समय है। उस वहां पर जाके आप 5 बजे के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम देने का प्रोसेस को जान सकते हैं, कैसे देंगे। वहां पर एक इंस्ट्रक्टर आपको रहेंगे जो कि आपको गाइडलाइन करेंगे, परीक्षा से संबंधित जानकारी भी देंगे और कैसे एग्जाम में फिल करना है, कैसे रोल नंबर डालना है, कैसे क्वेश्चन को टिक आउट करना है, जो कि ऑप्शन 4 होंगे और उसमें पढ़कर आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है, क्योंकि उसमें एक नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, एक प्रीवियस का ऑप्शन होता है। यानी कि अगर आपने पहले कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो प्रीवियस वाले ऑप्शन में जाके उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। एक आंसर देने के बाद नेक्स्ट करेंगे, वहां नेक्स्ट का ऑप्शन रहता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। आगे जब परीक्षा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देने के बाद एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो उस पर लिखेगा कि आप 10 क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ दिए हैं, यानी कि डील नहीं किए हैं, तो आप जाके प्रीवियस वाले सेक्शन पर जाके उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और पूरा क्वेश्चन को आपने डील किया हो तो वहां पर ग्रीन बनेगा, ग्रीन लाइन, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे तो 150 में ग्रीन लाइन बढ़ेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो परीक्षा का आंसर है वो सबमिट हो जाएगा। ये तो प्रोसेस हुआ, लेकिन आपको जाकर वहां प्रैक्टिस करना है। और मुख्य चीज और कुछ हम बता देते हैं आपको, जो कभी आपको ध्यान देने वाली बात होगी। भाषा, इसमें बहुत सारे भाषा है, तो भाषा का जो चयन है वो अपने ढंग से करेंगे। पहले सोच समझ लेंगे कि आपको किस भाषा में देना है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, जो भी आप उससे संबंधित है वो भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सभी क्लासों के लिए ये परीक्षा होने वाली है। 150 प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, 15 फरवरी से 15 फरवरी तक आपका ऑनलाइन है और 26 फरवरी 13 मार्च तक परीक्षा आयोजित की जानी है। यानी ऑनलाइन अलग अलग स्लॉट में एग्जाम होगा, यानी छात्रों की संख्या अधिक है शिक्षकों की, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो उतनी कंप्यूटर की व्यवस्था तो नहीं होगी, तो लगातार कुछ पार्ट बाई पार्ट एग्जाम होगा। सभी का शिक्षक का एक दिन एग्जाम नहीं होगा, अलग अलग तिथि पर, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर अंकित होगा। ठीक है, इसका पाठ्यक्रम आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2 में होगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं बीपीएससी टीआरई 2 का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दें बीपीएससी में जो मूल जनरल स्टडी की बात होती है वहां पर हम बता दें समान गणित होगा, समान रीजनिंग होगा, जो कि रीजनिंग तार्किक क्षमता जिसको आप बोलते हैं। इतिहास से प्रश्न आते हैं, भूगोल से आते हैं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी की किताब से होगा, वो भी इंटर लेवल तक, यानी 6 से 12 तक की किताबों में इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इससे सवाल आएंगे। और एक जो अन्य पाठ है वो है बिहार जी के, यानी बिहार सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे बिहार के आसपासों से। ठीक है, एक और उसमें जुड़ जाता है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर का मतलब होता है जो वर्तमान स्थिति में 1 साल या 6 महीने के अंदर जो भी घटना देश के या विदेशों के अंदर जो भी घटना या कोई भी कार्यक्रम हुआ है उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है। तो इस ढंग से क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको किताब पढ़ना होगा, थोड़ा डीपली जाना होगा, क्वेश्चन का थोड़ा डीप रहता है। ठीक है, पाठ्यक्रम इसमें लिखा हुआ है कि बीपीएससी के ही आधार पर होगा, यानी कि हमको लगता है कि क्वेश्चन भी बीपीएससी तैयार करके न दे। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड इतना जल्दी तैयार तो नहीं करेगी। हमको जहां तक लगता है कि क्वेश्चन भी बीपीएससी के द्वारा ही तैयार करवाया जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको सभी प्रशिक्षण विद्यालय में जाकर अपने नजदीकी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोच समझ के फॉर्म भरे। एक चीज आपको वहां पर देना है जो शिक्षक संबंधित होगा। आपको बता दें परीक्षा भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी खासकर पिता पति का नाम, जन्म का
योगदान की तिथि, ये सब जो है ना एकदम करेक्ट भरेंगे, सबको मिलान करेंगे, रीचेक करेंगे। मिलान करने के बाद जमा किया जाएगा। फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टीटी, सीटेट या एसटीटी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, प्रमाण पत्र, प्रशासनिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया होगा, नियोजन पत्र दिया होगा, वो भी अपलोड करना है। इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और इन सारे डॉक्यूमेंट को आप सुनिश्चित करके सुरक्षित भी रखेंगे। आपका वेरिफिकेशन भी हो सकता है दोबारा। तो जो भी कागज आपने अपलोड किया है उस कागज को अलग फोल्डर में, अलग फाइल में रखेंगे, ताकि आपको बाद में खोजने में भी कोई समस्या न होगी। ये कौन सा डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है हमको याद नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड है उस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल को भी एक अलग फाइल में आपका होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मान लीजिए इसमें अभी बात नहीं की गई है लेकिन होता है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है बीपीएससी के रूल के हिसाब से बता दें, वही डॉक्यूमेंट आपको मिलाया जाता है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट आप सुनिश्चित यानी सुरक्षित कर लेंगे, जिससे कि आपको बाद में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। एडमिट कार्ड पर एक क्यूआर कोड होगा। ठीक है, अभ्यर्थी को 3 बार थंब इम्प्रेशन, आंख की पुतली सत्यापन किया जाएगा। वहां सेंटर पर प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में परीक्षा दोबारा देना होगा। यदि आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाता है, खो जाता है, तो आपको परीक्षा दोबारा देना होगा। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, एडमिट कार्ड को अच्छे से संभाल कर रखना होगा। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो एडमिट कार्ड को अच्छे से लेमिनेट करवा लेंगे, लेमिनेशन करवा लेंगे और अच्छे से संभाल कर रखेंगे, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड खो जाने की स्थिति में आपको परीक्षा दोबारा देना होगा। एडमिट कार्ड दोबारा से जारी नहीं किया जाएगा। जिस हिसाब से बोला जा रहा है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्षमता परीक्षा की तैयारी में लगे रहें और आपको आशा करते हैं कि आप लोग सभी शिक्षक जो है इस परीक्षा में सफल होंगे और आपका जो भी लक्ष्य है राजकर्मी बनने का वो पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।